हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हमारा पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक को यूज़ करके ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल हम वहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, असाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे, साथ में ऑनलाइन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के टेस्ट हम उस ऐप के अंतर्गत आपके लिए वहाँ पे हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 7.1 इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 16 प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, चैप्टर नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सरसाइज 7.1 का प्रॉब्लम नंबर 1। लेट कैपिटल X रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ टेल्स। देखिए, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा है। उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल X हमें दिया है रैंडम वेरिएबल, इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। कैपिटल X रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। एक कॉइन को 6 टाइम टॉस किया गया है और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। जितने भी 6 कॉइन टॉस किए बाद जो भी नंबर ऑफ हेड दिखेंगे, जो भी हमें टेल की संख्या दिखेंगी, तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स या फिर नंबर ऑफ टेल्स माइनस नंबर ऑफ हेड्स, ये जो डिफरेंस हमें मिलेगा, ये डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस के लिए कैपिटल X यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, कैपिटल X उसे रिप्रेजेंट करता है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X? अगर ऐसा है तो हमें X की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। लुक हियर, अगर कॉइन 6 टाइम टॉस किया गया है, देखिए एक कॉइन 6 टाइम टॉस करना या फिर 6 कॉइन्स एक टाइम टॉस करना, वन टाइम टॉस करना, दोनों भी बातें सेम है। एक कॉइन को 6 टाइम्स टॉस करो या फिर 6 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली एक ही बार टॉस करो, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। अब ये 6 कॉइन्स है, सपोज 1 2 3 4 5 6। ओके, अगर सपोज 6 कॉइन टॉस किए बाद या फिर एक कॉइन 6 टाइम टॉस किए बाद, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। सपोज एक कॉइन 6 टाइम टॉस किया गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 6 टाइम, क्या हो सकता है? ये टोटल हेड हो सकते हैं। ओके, अगर टोटल हेड रहे तो टेल की संख्या 0 होगी। टोटल टेल हो सकते हैं, अगर टोटल टेल रहे तो हेड की संख्या 0 रहेगी। इसमें से कुछ हेड रह सकते हैं, कुछ टेल रह सकते हैं। अब पॉसिबिलिटीज क्या है? हो सकता है 6 हेड्स रहेंगे तो 0 टेल रहेगा। ओके, ध्यान दीजिए। हो सकता है 5 हेड दिखेंगे तो 1 टेल दिखेगा। हो सकता है 4 हेड दिखेंगे तो यहां पे 2 टेल्स रहेंगे। हो सकता है 3 हेड्स रहेंगे तो 3 टेल्स रहेंगे। अगर 2 हेड्स रहेंगे तो 4 टेल्स रहेंगे। अगर 1 हेड रहेगा तो 5 टेल्स रहेंगे। अगर 0 हेड रहेंगे तो 6 टेल्स रहेंगे। इससे ज्यादा, इससे अलग कोई पॉसिबिलिटी यहां पे रह नहीं सकती है। ठीक है, कॉइन को अगर 6 टाइम, एक कॉइन को 6 टाइम टॉस करना या फिर 6 कॉइन्स को 1 टाइम टॉस करना, दोनों का मीनिंग सेम है। 6 कॉइन को लेते हैं और टॉस करते हैं एट ए टाइम, उसका मीनिंग, और एक कॉइन को 6 बार टॉस करते हैं, उसका, उन दोनों का मीनिंग यहां पे सेम रहेगा। तो सपोज एक कॉइन को 6 टाइम अगर टॉस किया गया तो हो सकता है 6 हेड 0 टेल, 5 हेड या फिर 1 टेल, क्योंकि हमें वहां पे देखिए 6 टाइम्स हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो 6 अपीयर होने चाहिए। अगर 6 हेड अपीयर होते तो 0 टेल अपीयर होगा। इन दोनों का सम हमें यहां पे 6 मिलना ही चाहिए, क्योंकि 6 टाइम्स हम उसे टॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 6 + 0 = 6, 5 + 1 = 6, 4 + 2 = 6, 3 + 3 = 6। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन number of heads
एंड नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, अब इसे हम मॉड में कंसीडर करेंगे। लेट x इक्वल्स टू, इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, नंबर ऑफ हेड्स, ओके, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू। अब देखिए, सपोज यहां पे 6 हेड रहेंगे तो 0 टेल्स रह सकते हैं। जब 6 हेड्स रहेंगे तब 0 टेल, तो यहां इसका डिफरेंस हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 6 माइनस 0 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 6 इक्वल्स टू 6। ओके, उस प्रकार से अगर सपोज 5 हेड रहेंगे तो 1 टेल रहेगा, तो मॉड ऑफ 5 माइनस 1, हेड की संख्या माइनस टेल की संख्या, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर सपोज 4 हेड रहेंगे तो 2 टेल रहेंगे, तो यहां पे डिफरेंस रहेगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। हो सकता है, देखिए 3 हेड और 3 टेल रहेंगे, तो मॉड ऑफ 3 माइनस 3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। मॉड का डेफिनेशन हमें पता है, मॉड ऑफ x का वैल्यू यहां पे x रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा या फिर इक्वल टू 0 रहेगा, और मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस x रहेगा जब x यहाँ पे निगेटिव रहेगा, लेस देन। मॉड के अंदर जो नंबर है वो अगर निगेटिव रहता है तो। ठीक है, नाउ अगर सपोज नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ टेल्स 4 रहेंगे, तो मॉड ऑफ 2 माइनस 4, मॉड ऑफ 2 माइनस 4 इज मॉड ऑफ माइनस 2। जब भी मॉड के अंदर जो नंबर है वो नंबर अगर निगेटिव रहता है तो उसका बाहर निगेटिव लेना है। मॉड के अंदर का नंबर निगेटिव है, उसे बाहर लेते समय उसका निगेटिव लेना है। माइनस ऑफ माइनस 2, ये ऐसे बनेगा, माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2। ओके, तो इसका आंसर हमें 2 मिलेगा। अब उसी प्रकार से अगर सपोज नंबर ऑफ हेड 1 है तो यहां पे टेल की संख्या 5 रहेगी, तो यहां रहेगा मॉड ऑफ 1 माइनस 5 मॉड ऑफ माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर यहां पे 0 हेड रहेंगे तो 6 टेल रह सकते हैं, 6 टेल ही रहेंगे, तो यहां पे डिफरेंस ही 0 माइनस 6 मॉड में, तो मॉड में माइनस 6 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो x के वैल्यूज क्या क्या मिले, देखिए यहां पे x का वैल्यू 6 है, यहां पे x का वैल्यू 4 है, यहां पे x का वैल्यू 2 है, यहां पे x का वैल्यू 0 है, यहां पे x का वैल्यू 2 है, यहां पे x का वैल्यू 4 है, यहां पे x का वैल्यू 6 है। व्हाट इज x? लेकिन x क्या है? x इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर x इक्वल्स टू द वैल्यूज ऑफ x आर, द वैल्यूज ऑफ x आर, x के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, 0 2 4 6। x के वैल्यूज इस प्रकार से रह सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। फिर भी अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए इसका स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज एन अर्न, अर्न मतलब एक बर्तन, ठीक है ना। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक बर्तन है जिसमें 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है। एक पॉट है, उसमें इन प्रकार के बॉल्स है, 5 रेड है और 2 ब्लैक है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। उस बर्तन में से 2 बॉल निकाल लिए हैं। अब देखिए बर्तन है, ठीक है, उसमें 5 बॉल्स है, किस कलर के, रेड कलर के, 2 ब्लैक बॉल्स है। अब ये टोटल 7 बॉल्स है। अब इनमें से 2 बॉल उठाने हैं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल उठाए गए हैं। x डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आर ड्रॉन, और यहाँ का रैंडम वेरिएबल कैपिटल x क्या कंसीडर किया गया है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। मतलब यहाँ का इंटरेस्ट, इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट किस में है, ब्लैक बॉल्स में है। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x के हमें पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करने हैं। अब देखिए 2 ही बॉल उठाने हैं, क्या हो सकता है, दोनों भी जो बॉल उठाएंगे, अब सपोज एक ब्लैक और दूसरा रेड कंसीडर करते हैं। बॉल कितने उठाने हैं, 2 बॉल उठाने हैं। हो सकता है दोनों भी बॉल ब्लैक रहेंगे, या हो सकता है एक ब्लैक एक रेड रहेगा,
या हो सकता है 0 ब्लैक और 2 रेड रहेंगे। इस प्रकार से इसकी पॉसिबिलिटी रह सकती है। लेकिन ये किस प्रकार से रह सकता है, 2 बॉल उठाने हैं हमने, ये 2 हाथ है हमारे, 2 हाथ से बॉल उठाए, ठीक है, या फिर पहले एक उठाया फिर बाद में एक उठाया, ऐसे 2 बॉल हमने उठाए, तो यहाँ पे दोनों भी ब्लैक, ऐसा हो सकता है। यहाँ या फिर पहला जो बॉल हमने उठाया वो ब्लैक और दूसरा हमारे हाथ में रेड आया, या फिर पहले जो हमने उठाया वो रेड और दूसरी बार हमारे हाथ में ब्लैक आया, या फिर दोनों भी हमारे हाथ में दोनों भी बॉल रेड ही आए हैं। इतनी पॉसिबिलिटीज है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रह नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि 2 बॉल उठाने हैं। तो देखिए अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। टोटल बॉल कितने हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इक्वल्स टू 5। फिर इसके बाद नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितने हैं, दीज आर 2। ओके, लेट हम कंसीडर करते हैं बी इज ब्लैक बॉल्स, बी हम ब्लैक बॉल्स के लिए कंसीडर करते हैं, ब्लैक बॉल्स, और यहाँ पे हम आर कंसीडर करेंगे रेड बॉल्स के लिए। ओके, सिंस 2 balls are drawn, therefore the possibilities just हमने देखी है, the possibilities क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों भी ब्लैक, या फिर पहला ब्लैक दूसरा रेड, या फिर पहला रेड दूसरा ब्लैक, या फिर दोनों भी रेड। ओके, और यहाँ पे x हमें क्या दिया है, लेट x इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब यहाँ पे ब्लैक बॉल्स 2 है, यहाँ पे ब्लैक बॉल 1 है, यहाँ पे ब्लैक बॉल 1 है, यहाँ पे ब्लैक बॉल 0 है। देयरफॉर x इक्वल्स टू, x की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, यहाँ पे ये 2 रह सकता है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे ब्लैक बॉल्स की संख्या कितनी है, 0 है। तो x की वैल्यूज क्या मिलेगी हमें, 0, 1, 2। इससे अलग वैल्यू x की नहीं मिलेंगी। मैक्सिमम दोनों अगर ब्लैक रहते हैं तो 2 मिलेगा, अगर दोनों भी रेड रहते हैं तो 0 मिलेगा, एक ब्लैक दूसरा रेड रहता है तो 1 मिलेगा, एक रेड और दूसरा ब्लैक रहता है तो भी हमें वहां पे 1 मिलेगा। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है ना, x और करस्पॉन्डिंग उनके प्रोबेबिलिटीज। ओके, और ऐसा यहां पे दिया है और चेक करना है कि यहां पे ये जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या नहीं। इसमें टोटल 6 सब क्वेश्चन है, पहले हम 3 सॉल्व करेंगे, फिर बाद में 3 सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हम उसे तभी कह सकते हैं जब वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन, वहां के सभी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 रहने चाहिए, या तो 0 रहना चाहिए या फिर ग्रेटर दैन 0 रहना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वहां के सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 रहना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशन, इसमें से एक नहीं, ये दोनों भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी हम उसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कह सकते हैं। तो ये इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहने के लिए हमें दोनों भी कंडीशन चेक करना जरूरी है। ओके, देखिए यहां पे फर्स्ट कंडीशन हम पहले चेक करेंगे, जैसे p ऑफ x जब 0 है, x जब 0 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, जब यहां का रैंडम वेरिएबल 0 है तब उसका प्रोबेबिलिटी 0.4 मतलब ग्रेटर दैन 0 है। जब यहाँ का x 1 है तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4 है, उस टाइम का प्रोबेबिलिटी, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। जब x इक्वल्स टू 2 है तो इसका आंसर 0.2 दिया है, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल, या फिर ऐसा कहेंगे हम, p ऑफ x इक्वल्स टू x, सभी x के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 0 मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये सिंबल यूज करता हूँ, इसे कहते हैं हम फॉर ऑल। ये हमने मैथमेटिकल लॉजिक में देखा है।
फॉर ऑल एक्स। ओके, चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। अब इसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 2। इन सभी का हमें सम देखना है। p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0.4 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.4 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2 है। 0.4 प्लस 0.4 0.8, 0.8 प्लस 0.2 इट विल बी 1। तो देखिए यहाँ पे इन सभी का सम हमें कितना मिल रहा है, इक्वल्स टू 1। ओके, इन सभी का सम चाहे तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू 1। सभी x के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज का सम यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, इसे कहेंगे हम सेकंड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज PMF, इट इज अ PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहते समय इसका वैल्यू 0.1 है, ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। p ऑफ x इक्वल्स टू 1 रहते समय इसका वैल्यू 0.5 है, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। p ऑफ x इक्वल्स टू 2 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, ये भी ग्रेटर दैन 0 है। p ऑफ x इक्वल्स टू 3 रहते समय इसका आंसर माइनस 0.1, लेकिन ये लेस दैन 0 है। ओके, हियर ये वैल्यू लेस दैन 0 है। हियर हम क्या कहेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू x इज नॉट ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x। सभी x के लिए यहाँ के प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 नहीं है, देयरफॉर it is not a PMF, it is not a PMF। ओके, अब देखिए सेकंड कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम कह सकते हैं इट इज PMF। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सेकंड कंडीशन चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, अब यहाँ का जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है हम क्या कंसिडर करेंगे, पहले p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के लिए देखते हैं कितना है 0.1, इट इज ग्रेटर दैन 0। p of x equals to 1, it is 0.6, also greater than 0। p of x equals to 2, it is 0.3, this value is also greater than 0। तो हम क्या कहेंगे, therefore p of x equals to small x greater than 0 for all x। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट। ओके, अब देखते हैं सभी का सम। नाउ समेशन ऑफ p of x equals to small x। Now this is equals to p of x equals to 0 plus p of x equals to 1 plus p of x equals to 2। ठीक है, इन तीनों के वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं। p of x equals to 0 का वैल्यू 0.1 है, p of x equals to 1 इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.6 है और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो इसका सम हमें मिलेगा 1। 0.1 प्लस 0.6 0.7, 0.7 प्लस 0.3 इट इज़ 1। तो देखिए समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू हमें 1 मिल रहा है, इसे कहेंगे हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ PMF। यहाँ पे जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इट इज़ अ PMF। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, PMF है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सब क्वेश्चन फोर्थ में हमें x के वैल्यू 3 2 1 0 -1 इस प्रकार से दिए हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं रहनी चाहिए, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज निगेटिव रह सकते हैं। ये जो रैंडम वेरिएबल x है इसके वैल्यूज निगेटिव रहेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं रहनी चाहिए। ठीक है ना, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी निगेटिव रहेगी, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं रहती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी या तो 0 रहेगी या फिर 0 से बड़ी रहेगी, 1 रहेगी या फिर 1 से छोटी रहेगी। प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव क्वांटिटी। लेकिन सपोज रैंडम वेरिएबल के वैल्यू नेगेटिव रहते हैं तो वो चलेगा, क्योंकि इंटीजर फॉर्म में ये अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो इंटीजर फॉर्म में वैल्यू आएंगे, अगर वो कंटिन्यूअस है तो फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे। मतलब रैंडम वेरिएबल के वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 इस प्रकार से चलेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के वैल्यू नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे चेक करते हैं। अब देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू जब 3 है तो हमारे पास वैल्यू है 0.3, इट इज़ ग्रेटर दैन 0।
जब p ऑफ x इक्वल्स टू 2 है, इसका वैल्यू 0.2, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। ओके, जब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 है, ध्यान दीजिए, जब p ऑफ x इक्वल्स टू 1 है तो वैल्यू है 0.4, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। जब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 है तो इसका वैल्यू 0 ग्रेटर दैन, इट इज़ ऑल्सो सॉरी इट इज़ इक्वल टू 0, ये चलेगा, इट इज़ इक्वल टू 0, ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0, ये वैल्यू चलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू -1, इसका वैल्यू 0.05 है, इट इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0, ये भी ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू x, ये जो है या तो ग्रेटर दैन 0 या फिर इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, या तो ग्रेटर दैन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, सभी प्रायोरिटीज या तो 0 रहने चाहिए या फिर 0 से बड़े रहने चाहिए, ठीक है। अब इनका सम देखते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू, हमें p ऑफ x इक्वल्स टू 3 लेना है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू लेना है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू लेना है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू लेना है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू -1 का वैल्यू लेना है। नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 3 का वैल्यू 0.3 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 2 का वैल्यू 0.2 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 का वैल्यू 0.4 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 का वैल्यू 0 है, p ऑफ x इक्वल्स टू -1, जब x का वैल्यू -1 है तब वहाँ का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.05 है, ठीक है ना। 3 रहते समय का प्रोबेबिलिटी 0.3, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 2 रहते समय का वैल्यू 0.2, रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 रहते समय का वैल्यू 0.4, 0 रहते समय का वैल्यू 0, इस प्रकार से, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इन सभी का अगर हम सम लेते हैं, समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू, देखिए सम क्या मिलेगा, 0.3 प्लस 0.2 इट विल बी 0.5, 0.5 प्लस 0.4 इट विल बी 0.9, 1 2 3 इन तीनों का सम 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, 0.9 मिल रहा है। इसमें 0.05 ऐड करना है, 0 ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आंसर वही सेम मिलेगा। 0.05 अगर इसमें ऐड करते, यहाँ पे 9 है मतलब ये 0 है, 0.9 और 0.90 दोनों का मीनिंग सेम है। तो 0.90 में 0.05 अगर हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 0.95 एंड दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम सेकंड इट इज नॉट अ पीएमएफ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा कहा तो भी चलेगा। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट अ पीएमएफ, यहाँ का जो फंक्शन है ये पीएमएफ नहीं है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए p ऑफ x इक्वल्स टू -1 रहते समय वैल्यू 0.6 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 वैल्यू रहते समय प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.1 है, p ऑफ x इक्वल्स टू 1 वैल्यू रहते समय वैल्यू कितना है, 0.2 है, एवरी वैल्यू ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x, सभी x के लिए सभी प्रोबेबिलिटीज हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनका सम देखते हैं, पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड कंडीशन समेशन ऑफ p ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू -1 लेंगे पहले, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 0 लेना है, प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1 लेना है। x के वैल्यू जितने लेने हैं हमें, p ऑफ x इक्वल्स टू -1 का वैल्यू 0.6 प्लस 0.2 1 प्लस 0.2, 0.6 प्लस 0.1 0.7, 0.7 प्लस 0.2 इट विल बी 0.9, ठीक है। एक बार मुझे सिर्फ वैल्यू चेक करने दो, ओके 0.9, ठीक है, ये वैल्यू मैंने सही लिखे 0.9, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये भी 1 नहीं आ रहा है तो इसे मैं सेकंड ही कहूँगा। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं, द गिवन फंक्शन इज नॉट अ
PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब 0, -1, -2 इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास है। नाउ P ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0.3 है। P ऑफ x इक्वल्स टू -1, इसका वैल्यू, उसका प्रोबेबिलिटी 0.4 है। जब x का वैल्यू -2 है तब उसका प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ओके, दिस प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसे हम फर्स्ट कहेंगे। अब देखिए सभी का हमें सम देखना है। P ऑफ x इक्वल्स टू स्मॉल x इक्वल्स टू P ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू -1 प्लस P ऑफ x इक्वल्स टू -2। अब इनका सम देखते हैं कितना मिलेगा। देखिए P ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.3, x इक्वल्स टू -1 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.4, और x इक्वल्स टू -2 रहते समय प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.3। 0.3 प्लस 0.4, 0.7, 0.7 प्लस ये 0.3, इट विल बी 1.0 मतलब 1, इसे हम सेकंड कहेंगे। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द गिवन फंक्शन, यहाँ पे जो भी हमें फंक्शन दिया गया है, द गिवन फंक्शन इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, सब क्वेश्चन 6 में जो प्रॉब्लम हमें दिया था ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। इसका स्क्रीनशॉट 4 देखिए, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट हमें ठीक तरह से समझ लेना है। यहाँ पे हमें तीनों भी सब क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। किसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? एक ऐसा टेबल जिस टेबल में x के वैल्यूज रहेंगे, मतलब रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज रहेंगे, और उन रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज रहेंगे। तो उस टैबुलर इंफॉर्मेशन को, उस टेबल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे वही हमें फाइंड करना है, पीडी, मैं इसे शॉर्ट में पीडी कहूंगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें पीडी फाइंड करना है। फर्स्ट जो है, कितने कॉइन टॉस किए गए हैं, सिंस देखिए नंबर ऑफ हेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन किसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सिंस 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, या फिर अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, सिंस अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, यहां पे कॉइन 2 बार टॉस किया गया है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, देयरफॉर द सैंपल स्पेस यस इज, देखिए सैंपल स्पेस यस हम किस प्रकार से लिखेंगे। हमें पता है जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं, कौन कौन से, हेड और टेल। या तो हेड या फिर टेल रहेगा, हेड रहेगा तो टेल नहीं रहेगा, टेल रहेगा तो हेड नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 कॉइन है, 1 और ये 1, ऐसे 2 कॉइन्स है। या फिर एक कॉइन को हमें 2 बार टॉस करना है, 2 कॉइन को 1 बार टॉस करना है, या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस करना है। तो देखिए हमें पता है एक कॉइन के कितने पॉसिबल आउटकम्स, 2, दूसरे कॉइन के भी कितने रहेंगे, 2, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है, तो आंसर मिलेगा 4। यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हमें लिखने हैं। किस प्रकार से लिखने हैं, देखिए अब यहां पे थोड़ा सा हम ट्रूथ टेबल को याद करेंगे। जब 2 सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं P और Q, हमें ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉलम में TT, पहले कॉलम P के कॉलम में TTFF और Q के कॉलम में अल्टरनेट TF लेते हैं। पता है ना आपको, 4 पॉसिबल आउटकम्स, मतलब वहां पे 4 एंट्रीज रहते हैं। यहां पे भी उसी प्रकार के 4 पॉसिबल आउटकम्स हमें लेने हैं। T को हम H कहेंगे और इस F को हम T कहेंगे। ठीक है ना, तो HT तो क्या रहेगा, HH, HT, TH और TT। तो देखिए पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास क्या रहेंगे, 2H 2T, 1H 1T, 1H 1T। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे HH, HT, TH और TT। ठीक है, N ऑफ S टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। अब हमें x क्या लेना है, लेट x इक्वल्स टू क्या लेना है, नंबर ऑफ हेड्स, ओके, नंबर ऑफ हेड्स।
अब नंबर ऑफ हेड्स देखिए कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो जब P ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहेगा, मतलब P ऑफ x इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ हेड 0 रहेंगे। x के वैल्यूज क्या क्या है, देखिए यहाँ पे मैं x के वैल्यू लिखता हूँ। x के वैल्यू क्या है, 0 1 2। यहाँ पे 0 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे 2 हेड है। तो नंबर ऑफ हेड्स कम से कम 0 रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेंगे। अब जब P ऑफ x इक्वल्स टू 0 है, P ऑफ x इक्वल्स टू 0, ध्यान दीजिए, मतलब नंबर ऑफ हेड जब 0 है, नंबर ऑफ हेड 0 कितनी जगह पे है, एक ही जगह है tt, और कितने में, 4 में। तो इसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा हमें 1/4। समझ रहे हैं ना आप, टोटल आउटकम्स 4 है, उसमें से एक आउटकम में नंबर ऑफ हेड 0 आते हैं, एक ही इसमें tt, एक ही है, 1 2 3 4, 1 1 1 1 ऐसे 4 है। तो इन 4 में सिर्फ एक ही जगह नंबर ऑफ हेड 0 मिलते हैं। उसी प्रकार से P ऑफ x इक्वल्स टू 1 अगर हमें फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ हेड 1, नंबर ऑफ हेड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। नंबर ऑफ हेड 1, यहाँ पे हेड 1 है, यहाँ पे हेड 1 है, कितने में, 4 में, 2 जगह पे है। तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 2/4, मतलब कितना, 1/2। बहुत ही सिंपल है। फिर इसके बाद P ऑफ x इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ हेड 2 कितनी जगह है, एक ही जगह है, एक ही प्लेस में है, कितने में, 4 में है। तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 1/4। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, x और P ऑफ x, रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। अब रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज क्या है, 0 1 2, और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज कितने हैं, ये 1/4, यहाँ पे 1/2, और P ऑफ x 2 जब है तब यहाँ का वैल्यू 1/4, 1/4 1/2 1/4। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। टेबल है, इसे अच्छी तरह से आप विद द हेल्प ऑफ स्केल, मेरे पास स्केल नहीं है तो अच्छी तरह से टेबल आप इसका बना सकते हो। ठीक है, अब इसी प्रकार से सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, सेकंड जो है एक्सपेरिमेंट क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, पीडी फाइंड करना है इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स, साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। ओके, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है। सिंस 3 coins are tossed, therefore the sample space yes is, अब sample space yes हमें लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए एक कॉइन के लिए 2, दूसरे कॉइन के लिए भी 2, तीसरे कॉइन के लिए भी 2, तो कितने हो गए, 2 × 2 × 2 इक्वल्स टू 8। तो सैंपल स्पेस यस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 8। जैसे हमारे 3 स्टेटमेंट रहते हैं ट्रूथ टेबल में, P Q R, तो क्या करते हैं हम, P में 4T 4F, ओके, Q में क्या करते हैं हम, 2T 2F 2T 2F, R में 1T 1F, TF 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 TF, ये आपको पता है ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते समय। उसी प्रकार से यहाँ पे लेना है, 8 लेने हैं हमें सैंपल स्पेस में, तो हम क्या करेंगे, 4H और 4T। ओके, ये आपने 10th में भी देखा है, 4H 4T। फिर हमें लेना है 2H 2T 2H 2T, फिर लेना है हमें 1H 1T 1H 1T 1H 1T 1H 1T। तो ये टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, देखिए वैसे तो ये आपको याद भी होंगे, HHH HHT HTH HTT, फिर इसके बाद THH, फिर THT, फिर TTH और फिर TTT। ये प्रॉब्लम जो है आपने 10th में 11th में सॉल्व की है, तो शायद ये आपको
याद भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे हम ले सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्या लेना है, टेल। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स, ओके। नंबर ऑफ टेल्स है, इसके पहले नंबर ऑफ हेड था, यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स है। अब यहाँ पे टेल कितने हैं, 0, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे टेल 1, यहाँ पे टेल 2, यहाँ पे टेल 1, यहाँ पे टेल 1 2 2, यहाँ पे टेल 1 2 2, यहाँ पे टेल 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे टेल की वैल्यू, नंबर ऑफ टेल्स 0 मिल रहे हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और वहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 3 है। तो देखिए x की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 1 2 3 इस प्रकार से मिल रही है। यहाँ पे 0 मिले, यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और लास्ट में 3 है। तो x के वैल्यूज, नंबर ऑफ टेल्स हमें 0 1 2 3 इस प्रकार से मिलेंगे। कम से कम टेल 0 रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 रहेंगे। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 0 रहते समय, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 1 रहते समय, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 2 रहते समय और फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 3 रहते समय प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करने हैं। ये किस प्रकार से फाइंड करेंगे, टोटल कितने, 8, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर n ऑफ s इक्वल्स टू 8, ठीक है। टोटल कितने हैं, 8 है। अब टोटल 8 है तो डिनोमिनेटर में हर जगह 8 आएगा क्योंकि टोटल हमारे पास 8 है, ठीक है ना। टोटल कितने हमारे पास, 8, टोटल हमारे पास 8 है। p ऑफ x इक्वल्स टू 0। अब 0 कितनी जगह है, टेल 0 सिर्फ एक ही जगह है यहाँ पे, तो ये 1/8 होगा। नंबर ऑफ टेल 1 कितनी जगह पे है, देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3, आपको सिर्फ 3 प्लेसेस में टेल 1 मिलेगा, तो ये रहेगा 3/8। 8 टोटल 8 है, उसमें 3 जगह पे टोटल 8 है, उसमें 3 जगह पे हेड हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। अब p ऑफ x इक्वल्स टू 2, टोटल कितने, 8, ओके। इन 8 में देखिए, इन 8 में नंबर ऑफ हेड 2, सॉरी नंबर ऑफ टेल 2 कितनी जगह पे है, नंबर ऑफ टेल 2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है, 1, फिर इसके बाद 2, ओके। कहाँ कहाँ, HTT, THT और TTH 3 जगह पे मिल रहा है। देखिए HTT 1, THT 2 और TTH 3, इन 3 जगह पे टेल 2 टाइम्स मिल रहा है। यहाँ पे दो बार है, यहाँ पे 2 बार T है, यहाँ पे 2 बार T है, तो ये रहेगा 3/8। बहुत ही सिंपल है, समझ रहा होगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद p ऑफ x इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ टेल 3 कितनी जगह पे है, यहाँ पे नहीं है 3, यहाँ पे 3, T दिख रहा है क्या, 3 नहीं, यहाँ पे T3 है क्या, 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 नहीं, यहाँ पे T 3 टाइम्स है, तो यहाँ p ऑफ x इक्वल्स टू 3 ये मिलेगा हमें 3/8। समझ रहे ना आप, जब 0 हेड रहेंगे तब प्रोबेबिलिटी 1/8 है क्योंकि एक ही जगह पे 0 टेल है। जब 0 टेल रहेंगे, ठीक है, जब 1 टेल रहेगा तो प्रोबेबिलिटी 3/8 रहेगी। जब नंबर ऑफ टेल्स 2 रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी 3/8 रहेगी। जब नंबर ऑफ टेल्स 3 रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1/8, नॉट 3/8, सॉरी 1/8 रहेगी क्योंकि एक ही जगह पे है, 3 एक ही जगह पे है तो कितना रहेगा, 1/8, 1/8, 3/8, 3/8 फिर 1/8। तो यहाँ का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड, समझ रहे ना आपको, या फिर से बताओ, देखिए नंबर ऑफ टेल 0 एक ही जगह पे है, कितने में, 8 प्लेसेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस में। नंबर ऑफ टेल 2, नंबर ऑफ टेल 1 कितनी जगह पे, 1 2 3, देयरफॉर 3/8। टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स में, टोटल इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स में 3 सैंपल पॉइंट्स ऐसे जहां पे टेल 2 है। टोटल 8 सैंपल पॉइंट्स में सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ टेल 3 है। टोटल सैंपल पॉइंट्स में एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ टेल 0 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ले रहे हैं हम, ओके। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, द रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी इज, यहाँ की प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी फिर, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन इज, देखिए क्या रहेगा, x और p ऑफ x, x क्या क्या है 0 1 2 3, तो ये रहेगा 1/8, ये रहेगा 3/8, ये भी 3/8 और ये 1/8। तो इस प्रकार से इन दो सब क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे रब करता हूँ, ठीक है ना, और फिर यहीं पे सब क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। लिया स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है। अब देखिए, चलो इसको रब करूँ मैं, इरेज करो इसको, ओके। अब देखिए थर्ड सब क्वेश्चन, थर्ड सब क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, इसी प्रकार से उसे भी हमें सॉल्व करना है। सिर्फ अब यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन में देखिए कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ कॉइन, 4 बार 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। तो इस थर्ड सब क्वेश्चन में सिंस कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 बार टॉस किया गया है, एक बार में कितने आते हैं 2, ऐसा कितने बार टॉस किया गया है 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो सैंपल स्पेस यस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे 16। यहाँ पे सैंपल स्पेस में हमें 4 एलिमेंट्स मिले थे, सैंपल पॉइंट्स 4 मिले थे, यहाँ के सैंपल स्पेस में 8 सैंपल पॉइंट्स थे, यहाँ के सैंपल स्पेस में 16 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, ओके। देयरफॉर द सैंपल स्पेस इज, सैंपल स्पेस इज, द सैंपल स्पेस यस इज, यस इक्वल्स टू, देखिए अब इन 16 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले 8 एच लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बाद के 8 हम टी लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। हमने 8 टाइम्स एच लिखा, 8 टाइम्स टी लिखा, क्योंकि टोटल 16 है, फिर उससे आधे करने, टोटल 16 है, आधे एच आधे टी लिए, फिर उसको भी आधा करना है, तो मतलब 4h और 4t लेने हैं, 4h और 4t, ठीक है, फिर से 4h और फिर 4t, ठीक है, फिर और आधे करने हैं, मतलब 2h 2t, 2h 2t, फिर यहाँ पे भी 2h 2t, फिर 2h और फिर 2t, फिर उसे और आधा करना है, 1h 1t, 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 तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 सैंपल पॉइंट्स हमारे पास है। देखिए पहला क्या है, यच 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 यच, फिर इसके बाद का क्या है, यच 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 टी, ओके, फिर इसके बाद क्या है, यच यच टी एच, ओके, फिर इसके बाद क्या है, यच टी यच यच, ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद है यच टी यच टी, फिर उसके बाद है यच टी टी एच, फिर उसके बाद है यच टी टी टी, ठीक है, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक हमारा लिखने का बाकी है, 1 एच एच एच, फिर इसके बाद एच 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 टी, फिर उसके बाद एच एच टी एच, फिर इसके बाद एच एच टी टी, ये रहा हमारा, देखिए ध्यान से लिखना है हमें, एच एच टी टी, ओके, फिर इसके बाद एच टी एच एच, एच टी एच एच, फिर इसके बाद एच टी एच टी, एच टी एच टी, फिर इसके बाद एच टी टी एच, एच टी टी एच, फिर उसके बाद है एच टी टी टी, ओके। देखिए 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक से लिखा है, देखते एक बार, एच एच एच, फिर एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, फिर एच एच टी टी, फिर एच टी एच एच, फिर एच टी एच टी, फिर एच टी टी एच और फिर एच टी टी टी, ओके। अब इसी प्रकार से इनको लिखना है, इनको तो लिख लिया हमने, अब इन्हें लिखना है, चलिए इसे लिखते हैं। देखिए क्या है,
ध्यान से TH, फिर इसके बाद TH, फिर इसके बाद TH, फिर इसके बाद TH, फिर इसके बाद TH, फिर उसके बाद TH, फिर इसके बाद TH और फिर इसके बाद है TT। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 16 सैंपल पॉइंट्स हैं। n ऑफ s इक्वल्स टू 16। ठीक है, नाउ p ऑफ, अब देखते हैं x हम कंसीडर करते हैं पहले। लेट x इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स देखिए क्या है, यहाँ पे 4 हेड्स है, 1 2 3 4 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। तो अब कितनी, देखिए मतलब नंबर ऑफ हेड्स हमें क्या क्या मिल रहे हैं, 4 मिले थे, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है। तो नंबर ऑफ हेड्स हम 0 1 2 3 4 इस प्रकार से ले सकते हैं। मैक्सिमम हेड्स कितने रहेंगे 4 और मिनिमम कितने रहेंगे 0। अब देखिए अगर हम p ऑफ x इक्वल्स टू 0 कंसिडर करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स 0। नंबर ऑफ हेड्स 0 कहाँ पे है, सिर्फ एक ही जगह, यहाँ कितने में 16 में। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 16। इन टोटल 16 सैंपल, इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट है सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को हमें सैंपल पॉइंट कहना है। टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 16। इन 16 सैंपल पॉइंट्स में एक ही सैंपल पॉइंट ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ हेड 0 है, तो ये 1/16। फिर p ऑफ x इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ हेड 1 कितनी जगह पे है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, यहाँ 1 से ज़्यादा है, यहाँ है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे 1 है, h। ओके, देखिए हम काउंट करते हैं 1, फिर इसके बाद में 2, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4। तो ये मिल रहा है हमें 4/16। 4/16 मतलब इसे लिख सकते हैं हम 1/4। अब p ऑफ x इक्वल्स टू, देखिए हम p ऑफ x इक्वल्स टू 2 लेते हैं। p ऑफ x इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ p ऑफ x इक्वल्स टू 2। 2 हेड्स कहाँ कहाँ हैं, देखिए ध्यान से देखिए, 1, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 6। तो ये मिल रहा है हमें 6/16। 6/16 मतलब ये रहेगा कितना, 3/8। अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ठीक है ना। देखिए नंबर ऑफ हेड 1 कितनी जगह पे मिला था हमें 4 जगह पे। कौन कौन से 4 सैंपल पॉइंट्स थे, ध्यान से देखते हैं। 4 सैंपल पॉइंट्स कौन कौन थे, 1, फिर इसके बाद था 2, फिर इसके बाद था 3, फिर इसके बाद था 4। ये 1 मिला है, इसके लिए हमें 4 मिले थे, इसके लिए हमें कितने मिले हैं 6 मिले हैं। फिर अब इसके बाद सपोज अगर हम p ऑफ x इक्वल्स टू 3 लेते हैं, मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ हेड्स 3। नंबर ऑफ हेड्स 3 देखिए कितनी जगह पे हेड्स 3, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, ओके, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कितने हो रहे काउंट कर रहा हूँ मैं, 1 2 3, ओके, फिर इसके बाद 4 और कहीं पे भी नहीं है 3, ठीक है ना। 1 2 3 और ये 4, तो ये मिल रहे हैं हमें 4/16। 4/16 मतलब कितना 1/4, ठीक है ना। 1/16, 4/16, 6/16, 4/16। और फिर इसके बाद नंबर ऑफ हेड 4 कितनी जगह पे है, नंबर ऑफ हेड 4 सिर्फ एक ही जगह है, एक ही सैंपल पॉइंट में है। टोटल सैंपल पॉइंट कितने 16, तो ये रहेगा 1/16। देखिए इन सभी का सम आपको 1 मिलेगा, 1/16 प्लस 4/16 प्लस 6/16 प्लस 4/16 प्लस 1/16। इसका मतलब हमारा आंसर अगर 1 मिलता है इसका सम, तो हमारा आंसर सही है। 1 + 4
it will be 5, 5 plus 6, 11, 11 plus 4, 15, 15 plus 1, 16, 16 upon 16 it is equal to 1, 1, 2, 3, 4, 5 इन सभी का सम आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना मिलेगा 1। नाउ यहाँ पे लिखता हूँ मैं therefore the required probability distribution is x और p of x। x के वैल्यूज़ क्या है 0, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पे वैल्यू मिलेगा हमें 1/4 मिला था, सॉरी 1/16 है, 0 के लिए 1/16 है। फिर x इक्वल्स टू 1 के लिए 1/4 मतलब ये 4/16 था। फिर इस 2 के लिए 3/8, 3 के लिए 1/4 और यहाँ पे है 1/16। तो इसे कहेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये टेबल आपको ठीक तरह से ड्रॉ करना है, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इन फोर क्वेश्चंस के हर एक सब क्वेश्चन का बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्यूशन हमने यहाँ पे सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये ऐप आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में आप अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th और क्लास 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हम सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, ये सभी बातें हम हैंडल करते हैं मेरे लर्निंग ऐप पे। तो इस लर्निंग ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, उस ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और देखिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वीडियो देखे बाद इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो आपको कैसा लगता है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।